Good morning students. I am Lokmanya Tilak School, students of 7. We have started chapter number 9. Dear students, आप लोगों का प्रॉफिट लॉस का पॉइंट चल रहा था। प्रॉफिट लॉस में आप लोगों को डिस्काउंट भी समझा दिया गया था। डिस्काउंट से संबंधित कुछ रूल्स और कुछ क्वेश्चंस बताए गए थे। आइए सीखते हैं, आगे के कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चन सीख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सेकेंड है, एक्सरसाइज 9th ई। एक्सरसाइज 9th ई का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स? इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में इसके आर्टिकल्स का जो है मार्क्स प्राइस दे रखा है 80 रुपीज़ और फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा गया है और डिस्काउंट है 10% का। बच्चों, मार्केट मूल्य कितने रुपए दे रखा है? 80 रुपीज़। मार्केट मूल्य 80 रुपीज़ है। फाइंड यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जबकि डिस्काउंट कितने परसेंट है? डिस्काउंट है 10%। अगर हमारा मार्क्स प्राइस 80 रुपीज़ है और डिस्काउंट कितने परसेंट? 10% है। तो इस आधार पर अगर हम इस आधार पर सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? बच्चों, सेलिंग प्राइस निकालने का क्या रूल होता है? सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100। बच्चों, सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 होता है। बच्चों, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस कितने हैं? 80 रुपीज़। 100 डिस्काउंट कितने परसेंट का? 10% अपॉन 100। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 80 इंटू 90 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 9 जा 72, यानी कि सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने रुपए हो जाएगी? 72 रुपीज़। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू आई है वो कितने रुपये आई है? 72 रुपीज़। बच्चों, इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 9th ई का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड एसपी फाइंड आउट करना है और इसके बाद एमआरपी यानी कि एमपी का जो मान दे रखा है एसपी। क्वेश्चन नंबर 3, एसपी का जो मान दे रखा है, एसपी का मान निकालना है और एमपी का मान, जो एमपी का मान दे रखा है, मार्क्स प्राइस का जो मान दे रखा है वो 990 है, 990 रुपीज़। और इसका जो डिस्काउंट दे रखा है कितने परसेंट का है? 10% का डिस्काउंट है। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे? बच्चों, हम जानते हैं एसपी का फॉर्मूला होता है, एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100। एसपी बराबर क्या होगा? मार्क प्राइस 990 इंटू 100, डिस्काउंट कितने परसेंट का? 10% अपॉन कितना हो जाएगा? 100। बच्चों, जब सॉल्व करेंगे तो एसपी बराबर के कितना हो जाएगा? 990 इंटू 90 अपॉन 100। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 9 81 1 1, 9 9 81 81 और 8 89, 8091 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। जब बच्चों सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे 891 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फाइंड द एमपी निकालना है, मार्क्स प्राइस का मान निकालना है और इसमें जो है एसपी का मान दे रखा है 990 रुपीज़ और डिस्काउंट दे रखा है 1% का। तो एमपी का क्या फार्मूला होता है? बच्चों, एसपी के फार्मूले से एमपी का फार्मूला निकल जाता है, यानी कि एमपी बराबर क्या होता या एसपी बराबर क्या होता है? एमपी इंटू
100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। डियर स्टूडेंट्स, एसपी का मान दे रखा है इसमें 990 बराबर एमपी का मान निकालना है इंटू 100 डिस्काउंट 1% अपॉन 100। 990 बराबर एमपी का मान कितना है निकालना इंटू 99 अपॉन 100। 99 से ये कितना 10 बार, तो इसमें एमपी का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो एमपी का मान हो जाएगा 100 में 10 का इंटू करेंगे तो 1000 रुपीज़, यानी कि मार्क्स प्राइस का जो मान हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है अब आप खुद से कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, चलो सीखते हैं इस चीज़ को। सिंपल इंटरेस्ट बच्चों रेट परसेंट क्या होता है। रेट परसेंट, जैसे हम कहने लगे रेट। बच्चों रेट क्या होता है, यानी कि रेट परसेंट क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम निकालने लगे, रेट परसेंट आर परसेंट 100 रुपीज़ पर एक 1 ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो आर रुपीज़, रेट परसेंट जो होता है आर रुपीज़ का मतलब है 100 रुपये पर 1 ईयर। 1 ईयर का जो रेट हो जाएगा, रेट पर 1 ईयर का जो ब्याज हो जाएगा या इंटरेस्ट हो जाएगा आर रुपीज़। 1 रुपीज़ पर 1 ईयर का रेट हो जाएगा आर अपॉन 100। पी अमाउंट पर 1 ईयर का आर पी अपॉन 100। पी रुपये पर टी ईयर्स का तो हो जाएगा पी आर टी बटे 100। बच्चों ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे 100। यहाँ से क्या बात बोली गई है कि 100 रुपीज़ पर एक वर्ष का इंटरेस्ट आर रुपये है, तो 1 रुपये पर एक वर्ष का इंटरेस्ट आर बटे 100 रुपये हो जाएगा, और पी रुपये पर एक वर्ष का इंटरेस्ट पी आर बटे 100 हो जाएगा, और पी रुपये पर टी वर्ष का इंटरेस्ट पी आर टी बटे 100 हो जाएगा। बच्चों जो पहला फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता पी आर टी बटे 100। अगर बच्चों अमाउंट निकालना होता तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला निकल जाता। ए बराबर पी का मान कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का मान पी आर टी बटे 100। अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा ए बराबर पी 1 प्लस के आर टी बटे 100। ये बच्चों अमाउंट का फार्मूला होता है। एक किस चीज़ का फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस आधार पर आप लोगों के अब प्रश्न रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।